नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें मैं आपको तमाम तरह के लीगल पहलू से अवगत कराऊंगा। और देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाने वाला अतिशयोक्ति इसे नहीं कहा जाएगा। और इसी संविधान का अगर हम बात करें प्रियम्बल की, यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होना या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके। और इस दरमियान आप हमसे किसी भी कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का विषय है SC ST एक्ट। तो SC ST एक्ट से जुड़े नियम और कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, ये हम आपको इसकी डिटेल जानकारी देंगे। और इससे जुड़े हुए जो भी आपकी सवाल हैं वो आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी हैं, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाटी साहब। आपसे हम पहले समझना चाहेंगे, इस तरह का जो SC ST एक्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो जानना ज़रूरी है। देखिए, जनरल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर एक आम सिटीजन की रक्षा के लिए और उसकी जान माल संपत्ति एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए जो पनिशमेंट हैं वो दिए गए हैं और उसका जो है प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम जब आम नागरिक की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नागरिक, कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जिनको समानता के प्लेटफॉर्म से वे नीचे हैं। और अगर वे समानता के प्लेटफॉर्म से नीचे हैं तो उनको उस सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कुछ विशेष कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज में उनको सेम पेडेस्टल पे खड़ा करने के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी से संबंधित कानून जो है वो हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने बनाए। और उसी नींव के ऊपर हमने कई ऐसे SC ST के कानून जो हैं वो इस देश के समक्ष रखे, जिनमें आज जो SC ST एक्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक विशेष क्रिमिनल कानून है जिसके तहत SC ST एक्ट के खिलाफ होने वाले किसी भी ऑफेंस जो उनकी संपत्ति से संबंधित हो, उनके जान माल से संबंधित हो या उनके और अन्य अधिकारों से संबंधित हो, उसमें विशेष प्रावधान रखे गए हैं कि किस प्रकार से समाज और जो सरकार है और जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से, और जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो सब मिल करके किस प्रकार से उनकी एक रक्षा कवच के रूप में सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत 1989 का जो ये अधिनियम है, इसमें वक्त के साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं। वो कानून कौन से हैं, ठीक किस तरह के प्रावधान हैं, और अगर SC ST एक्ट की हम बात करें तो इससे जुड़ा हुआ वर्ग व्यक्ति किस तरह से इसके नियम कानून को समझ सकता है। इसके अलावा क्या तब्दीलियां हुई, खासतौर से दंड को लेकर, उन सब पर हम बात करेंगे। और तमाम पहलू हमारे साथ हैं और हमारी फ़ोन लाइन भी खुली हुई है। यहाँ हम आपको बताते हैं, अगर आपकी कोई समस्या हो, इस तरह की लीगल समस्या, तो आप सीधे तौर पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ भाटी साहब लगातार मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ हम यहाँ पर उसका समाधान नहीं कर सकते, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको आपके ज़रिए यहाँ पर मंगाएं और उसका एक समाधान, निःशुल्क समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर हम बदलाव की बात करें डॉक्टर साहब, तो वक्त के साथ साथ इसमें किस तरह की ज़रूरत महसूस हुई और वो बदलाव कौन कौन से रहे? सन 2016 के अंदर 5 महत्वपूर्ण बदलाव जो है इस कानून के अंदर किए गए, जिसमें से एक बदलाव ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सिस्टम है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस अथॉरिटीज़ है, उनको ज़्यादा टाइम बाउंड किया गया
और उनको जो है वो कानून के प्रति विशेष रूप से उनको जागरूक किया गया कि वे जो है SC ST मामलों के अंदर विशेष रूप से जो है ध्यान देते हुए उस प्रोसिक्यूशन को करेंगे। दूसरा, कोर्ट्स को स्पेशल पावर्स दिए गए, स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाए गए और उन स्पेशल कोर्ट्स के तहत जो है वो इस ट्रायल को समयबद्ध सीमा के तहत एक विशेष प्रक्रिया के तहत पूरी की जाए, इस बात के प्रावधान किए गए। साथ ही जो ऑफेंस की जो डेफिनेशन थी, पहले केवल ये था कि जाति सूचक शब्द एवं कुछ अन्य डेफिनेशंस थी। पुष्पेंद्र, माफ कीजिएगा, आपको रुकूंगा यहाँ पर। हमारे प्लीज, साथ एक कॉलर जुड़ प्लीज, गए हैं, पहले प्लीज। उनका फोन ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। संतोष है दिल्ली से। जी संतोष, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ना ये है, मैं नरेला में रहती हूँ। नरेला में मेरा झगड़ा हो गया था किसी पड़ोसियों से। हेलो, हमारे पड़ोस में कुछ गांजा वांजा पीते हैं वो लोग, और मेरे को उन्होंने मारा घर में घुस के। काफी छोटे उठाए, मेरे टांके भी आए। और 1 मई की बात है, 2014 की है। उसके बाद उन्होंने मतलब क्या करा, हमारे जो मेरे पति आए 3 घंटे बाद आए ना, तो उनको भी मारा, उनका सिर फाड़ दिया और मेरे बेटे को भी मारा। उसके बाद हमारे काफी होता है तो प्लीज। जी संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप SC ST वर्ग से जुड़ी हुई हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से जुड़ी हुई हैं? चलिए, उनसे कट गया, संपर्क नहीं हो पाया। पुष्पेंद्र जी, किस तरह से इसका समाधान आप देंगे? मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसा मारपीट हुई संतोष जी से, तो इसमें IPC के अंदर पर्याप्त कानून हैं जो मारपीट और किसी भी प्रकार के जो वायलेंस है उसके खिलाफ में सफिशिएंट प्रावधान है। और अगर ये SC ST एक्ट से जुड़े हुए हैं तो आज की तारीख में मैंने अभी यही बता रहा था आपको कि ऑफेंसेस की डेफिनेशन जो है वो बढ़ा दी गई है, उसको एक्सपैंड कर दी गई है नए एक्ट में। जो 2016 में जो नया अमेंडमेंट आया है उसके तहत ऑफेंसेस के अंदर इकोनॉमिकली भी अगर उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि इकोनॉमिकली जो है यदि अगर किसी प्रकार से अगर उनकी राइट टू लाइवलीहुड पे, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स पे या उनके किसी भी प्रकार उस दौरान यदि अगर उनको ऐसी कोई समस्या आती है तो इस पे भी इस एक्ट के तहत ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार और पुरानी परंपराओं के अनुसार यदि कोई भी ऐसा एक्ट होता है, जैसे उनको घोड़े पे नहीं बैठे दिया जाना या उनको जो है वो नंगे पांव चलने में मजबूर करना, या उनको जो है वो किसी भी प्रकार से किसी ऐसी परंपरा को फॉलो करने के लिए, जैसे देवदासी परंपरा है, या महिला को कहीं भी जो है वो SC ST महिला को कहीं किसी भी परिप्रेक्ष्य के अंदर उनके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल जो है वो मिसकंडक्ट किया गया हो, इन सभी चीजों को इसके परव्यू में लिया गया है। एक लार्जर परव्यू, एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो है आज हमारे सामने रखा गया है। इस लार्जर पर्सपेक्टिव के तहत ओवरऑल सोशल कमिटमेंट के साथ इस लॉ को स्ट्रेंथन किया गया। जी, मीना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी कॉलर लखनऊ से। जी मीना, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मैं एक बात कहना चाह रहे थे कि हमारा जो मकान है, हमने एक मकान बेचा था जी। तो उस आदमी ने उसको खरीदा, लेकिन जिसमें हम रह रहे हैं उसने धोखे से हमसे एग्रीमेंट करा लिया रजिस्टर, और जिस मकान को हमने बेचा उसकी रजिस्ट्री भी करा लिया। हेलो जी जी, तो इसमें क्या चाहती हैं आप? अब इसमें हमको ऐसा है कि हम न्याय चाहते हैं। वो हमसे ये भी मकान लेना चाहता है, कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा, केस चल रहा। अब वो पैसे वाला पार्टी है, हमको मतलब डरा धमका करके लेना चाहता है। डॉक्टर कहता है हम जज पुष्पेंद्र को। जी, ठीक है, किस तरह का समाधान के लिए, जैसा कि इनका कहना है कि डरा धमकाकर और धोखे से जो है एग्रीमेंट कराया गया, क्या समाधान है? और देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बहुत ही एलोबरेट लॉ है और इसके तहत कोई भी जो प्रॉपर्टी हस्तांतरित होती है तो उसकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होता है। रजिस्टर्ड सेल डीड के बिना कोई भी ट्रांसफर जो है वो वैलिड नहीं हो सकता है। और यदि अगर ऐसी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट तरीके से या किसी गलत तरीके से बनाया गया है तो उसके खिलाफ IPC के अंदर तमाम धाराएं मौजूद हैं, और उन धारा, और अगर SC ST का कोई तबके का व्यक्ति है तो उसके लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं कि यदि अगर उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए या उनकी कानून सम्मत उनका कोई भी जो विधिक अधिकार किसी जमीन पे है, उस अधिकार को लेने के लिए यदि कोई प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास के तहत SC ST एक्ट के तहत भी विशेष प्रावधान बनाए हैं। जी, भवानी शंकर अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। जी भवानी शंकर, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है कि मेरा एक्सीडेंट 2015 में हुआ था, लेकिन ना ही तो कलेक्टर सहायता मिली है, ना ही कुछ हुआ है उस केस का। जी डॉक्टर पुष्पेंद्र, क्या केस था आपका? एक बार और सवाल दोहरा दीजिए, क्या पूछना चाह? एक्सीडेंट का
टाटा एस गाड़ी से मेरा एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट से संबंधित एमएससीटी के जो विशेष अदालतें बनी हुई हैं, वहां पे यदि अगर मान लीजिए आपका समय लग रहा है तो आप विशेष अर्जी लगा सकते हैं, या आप जो है वो माननीय एक्सीडेंट कोर्ट से या उच्च न्यायालय से इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो त्वरित कार्रवाई करके आपको कोई भी नियमानुसार जो मुआवजा है वो दिलाया जाए और त्वरित कार्रवाई के जरिए आपको रिलीफ पहुंचाया जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो अमेंडमेंट और जो सुधार किए गए, नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई, इसमें क्या टाइम बाउंडेशन भी किसी तरह से वो कम या ज़्यादा किया गया, और मुआवजे की राशि को लेकर क्या प्रावधान किए गए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि मुआवजा एक बहुत बड़ा बिंदु था। कहाँ मुआवजा केवल 7 और 8,000 तक का मुआवजा था, जिसको अब 7 लाख और 8 लाख तक का मुआवजा कर दिया गया है। इसके अलावा उनके भरण पोषण, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके आने जाने का ध्यान रखना, ये विक्टिम और जो एविडेंस देने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति इसका पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित पक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए मुआवजे के अलावा अन्य और कई तरह के ऐसे रक्षा कवच बनाए गए, और सही समय में न केवल कानून के अंदर कानून की प्रक्रिया समय सीमित कर दी गई है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो है समय सीमा तय कर दी गई है, और ये कह दिया गया है कि इतने 60 दिन के भीतर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए ऐसे मामलों के अंदर जी। और यदि अगर किसी कारण से नहीं होता है तो उसका राइटिंग में उसके लिए जो है वो कारण पेश किए जाए। जी डॉक्टर साहब, समानता के अधिकार की हम बात करें तो सभी को समान तरीके से और समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार है। अगर यहाँ के एक्ट की हम बात करें तो उससे इसको जोड़कर हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, समानता का अधिकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट परिप्रेक्ष्य है कि समानता का अधिकार समान लोगों के लिए है। असमानता के बीच में समानता को हम नहीं ला सकते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत हम हमेशा ये मानते हैं कि जो लोग उस समानता के साथ नहीं हैं, आज जिनको समान अधिकार नहीं है, जिनको समाज में कहीं ना कहीं उनको जो सामाजिक दर्जा मिला हुआ है, उस सामाजिक दर्जे के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, तो उनको बराबर लाने के लिए उनको नौकरियों में हमने आरक्षण दिया, उनको हमने अन्य जगह जो है वो बढ़ावा दिया, उनको कानून और विशेष व्यवस्था बना करके दी, ताकि एक ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर सकें कि वे उसी प्लेटफॉर्म पे आकर के और हमारे समान नागरिक के रूप में खड़े होकर के इस देश को एक क्लासलेस सोसाइटी के रूप में आगे बढ़ा सकें और एक सिंगल सिटीजन, इंडियन सिटीजन के रूप में हम उसको देख सकें। बिल्कुल। मंजू, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्रीन पार्क से, दिल्ली से। मंजू, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा हुआ था 2014 में। कुछ लोग हमारे घर में लड़के घुसाए थे, मारपीट करी थी, और मेरी बहन के साथ भी मतलब बदतमीजी करी थी। उसका केस हमने कोर्ट में डाल रखा है, लेकिन उसका हल हमें भी कुछ भी मिल नहीं रहा है। केस चल रहा है, या वकील हमें सही नहीं मिला है, या कुछ नहीं मिला है, पता नहीं, हमें कुछ भी ना सहायता नहीं मिल रही है कोर्ट से भी। और पुलिस वगैरह जो है वो भी हमारे साथ नहीं दे रही है, वो भी उनके साथ मिल रही है दूसरी पार्टी के साथ। जी मंजू, आपसे भी जानना ये जरूरी हो जाता है, क्या आप अनुसूचित जाति और जनजाति इस समुदाय से किसी एक से बिलोंग करती हैं? ऐसी वजह से बिलोंग करती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, यदि SC/ST एक्ट के तहत यदि अगर उचित कार्रवाई अफसरों के द्वारा, पुलिस के अफसरों द्वारा नहीं की जा रही है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान जो है इस एक्ट के तहत है। और इसलिए आप जो है इस SC/ST एक्ट के तहत न्यायालय के अंदर इस बात की अर्जी लगा सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट को इस बात के लिए निवेदन कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से किया जाए, और साथ में आप कोर्ट को इस बात की प्रार्थना भी कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो जल्दी कंप्लीट करा करके और आपकी जो बात है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुने, जिसे हम बेटर प्रोसिक्यूशन के रूप में कहते हैं। ऐसा हायर कोर्ट में सेक्शन 482 CRPC में भी किया जा सकता है, और ऐसा जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है वहां पे किया जा सकता है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि अगर मान लीजिए वकील मिलने में या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो विधिक सहायता के बहुत बड़े पैमाने और बहुत बड़े मायने आज की तारीख में अदालतों के अंदर है, तो आप विधिक सहायता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और न्यायालय से किसी भी प्रकार की और कोई गुहार है तो आप वह सीधे तौर से अर्जी पेश करके लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मंजू आपको एक बेहतर रास्ता मिला होगा जिस तरह से सर ने अपनी बात रखी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जमानत को लेकर जो अलग अलग प्रावधान है उससे इस SC/ST एक्ट से अगर जोड़कर देखा जाए तो वो किस तरह से डिफर करता है और वो क्या प्रावधान है? लीगल कम्युनिटी के अंदर ये आज एक इंटरेस्टिंग डिबेट का बिंदु है, क्योंकि
2016 के अमेंडमेंट के बाद में जो बेल, रेगुलर बेल लगती थी, आज उस रेगुलर बेल के प्रावधान को डू अवे विद कर दिया गया है। और जो स्पेशल कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका निरस्त की जाए तो हाईकोर्ट के अंदर रेगुलर बेल सीआरपीसी में नहीं लग करके और सेक्शन 14 के अंदर जो है अपील जो है हाईकोर्ट के अंदर सुनी जाएगी। और शायद इसका मायना लेजिस्लेचर इस तरीके से करा होगा कि यह जो है अपील की जो रेमेडी है वो एक ब्रॉडर रेमेडी है, जिसमें ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा मेरिट और ज्यादा जो है वो डिस्कशन के पश्चात ही किसी प्रकार का रिलीफ दे होगा, जबकि बेल जो है वो एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है। और इसी वजह से शायद उस रेमेडी को और एग्जॉस्टिव बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ऐसे अपील के प्रावधान अब किए गए हैं जो और किसी भी ऑफेंसेस से अलग हैं। और शायद किसी भी और ऑफेंस में जहां अपील के प्रावधान बेल के खिलाफ हों, ऐसा कोई प्रावधान हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। ठीक है नागेंद्र, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से। नागेंद्र, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नगेंद्र सर से बात कर रहा हूँ। मैंने 6 जुलाई को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से मैंने शादी की थी, लव मैरिज। तो सर वहाँ से मेरे को सिक्योरिटी भी मिल गई थी, उसके बावजूद भी कानून मेरी व्यवस्था सहायता नहीं कर रही है। लड़की को उनके घर वालों ने, फैमिली ने उसको जब्त कर रखा है, फ्री नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है सर, किस तरह से इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? लड़की वाले जो है जबरदस्ती लड़की को अपने यहाँ बैठा रखे हैं, किस तरह की कानूनी सहायता इनके लिए प्रावधान? आप हेबियस कॉर्पस याचिका जो है वो हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, जो जिसमें हाई कोर्ट चाहे तो कॉर्पस को जो है कोर्ट में बुला करके ये पूछ सकता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। यदि अगर किसी कॉर्पस को इलीगली डिटेन किया जा रहा है, जो कि यहाँ आपकी पत्नी है, अगर इलीगली डिटेन किया जा रहा है तो जो है कोर्ट उसको उनको डिटेंशन से फ्री कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 97 के तहत निचली अदालत में आप एक अर्जी लगा सकते हैं, जिसके तहत वहाँ उनको बुला करके, उनको वहाँ कॉर्पस को वहाँ से बुला करके उनको उनकी इलीगल डिटेंशन से छुड़ा करके और कोर्ट जो है उनके बयान ले सकता है और पूछ सकता है कि आपको किसके साथ रहना है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। चलिए नागेंद्र, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, एक रास्ता मिला होगा कि लीगल तरीके से किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। सर, यहाँ आपने समानता की बात की, अगर इस स्पेशल एक्ट की हम बात करें, रिक्वायरमेंट पर अगर हम समझना चाहें इसके बिंदुओं को, पहलुओं को, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हम 3 तरह की समानता पे हमारे संविधान निर्माताकर्ताओं की विशेष फोकस था। एक थी फाइनेंशियल समानता, एक थी पॉलिटिकल समानता और तीसरी थी सोशल समानता। तो जब हम इसमें से शायद आज इस देश में, मेरी समझ में, हम एक पॉलिटिकल समानता तो क्रिएट कर पाए। आज कोई भी आदमी वोट दे सकता है, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है और कोई भी आदमी कोई भी राजनीतिक गतिविधि या किसी भी राजनीतिक पार्टी को में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आज भी हम जिस चीज को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, इतना करने के बाद भी, वो है फाइनेंशियल समानता, क्योंकि हैव और हैव नॉट्स के बीच में हमारे पास डिफरेंस है। और शायद दूसरी सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की लड़ाई जो है वो हम बरसों से, सदियों से लड़ते आ रहे हैं और इस सामाजिक समानता की लड़ाई के अंदर इस प्रकार के कानून एक विशेषज्ञ कानून के रूप में अपनी बात को जो है समाज के समक्ष रखते हैं और समाज समय समय पर इस बात को निर्धारण करता है कि ऐसे कानूनों को किस प्रकार से और हार्ड बनाना चाहिए या उन कानूनों की अब आवश्यकता नहीं है। आज जैसा कि समाज को लगता है कि ये एक विशेष वर्ग है, SC/ST वर्ग, जिनको की समानता के अधिकार के लिए, उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उनके सोशल राइट्स के लिए, उनके फाइनेंशियल राइट्स के लिए, उनके प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, उनके पर्सनल राइट्स के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, हर तरह से ऐसे कानून इस कानून के अंदर, उनकी महिलाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए एक कानून के तहत एक बहुत ही बढ़िया कानून जो है 2016 में लाया गया है, जिसके तहत शायद उनको एक बहुत मजबूत नागरिक के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। एक और कॉल ले लेते हैं। धर्मेंद्र जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। धर्मेंद्र, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारी एक ये जो कोटे की तारीख थी, ये जो खाद्यान्न वाला कोटा होता है, 27 तारीख को बहस हुई थी और 27 तारीख की बहस में वो 30 तारीख का फाइनल था, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। उसके लिए कोई डिसीजन बताइए। जी सर, कुछ और किसी भी तरह की बहस के अंदर जल्दी फैसला हो, इसके लिए किसी भी नज़ीर की आवश्यकता नहीं है। राइट टू स्पीडी ट्रायल वैसे भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के साथ में उतनी इंपॉर्टेंट दर्जे के साथ दिया गया है, परंतु फिर भी आज जो न्यायपालिका के सामने एक बड़ी चुनौती है वो नंबर ऑफ केसेस की है और समय सीमा इसीलिए जो है लंबी होती है। परंतु आप पूर्ण विश्वास के साथ अपनी अर्जी जो है वो जल्द सुनवाई की अर्जी न्यायालय के समक्ष लगाएं
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई ना कोई निजात मिलेगी। चलिए धर्मेंद्र, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब एक रास्ता मिला होगा। सर, अगर इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, समानता की बात हुई और इस स्पेशल एक्ट के रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, अगर सुधार की गुंजाइश को हम समझना चाहें तो वो किस तरह से सहायक हो रही है? आज देखिए, आज मॉडर्न टाइम्स के अंदर समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। आज जो है वो किसी भी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आज सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर एक पॉजिटिव रोल अगर ये दिया जाता है तो हम एक बहुत जल्दी एक प्रोग्रेसिव देश के रूप में, जो आज हम उभर के सामने आ रहे हैं, हम एक मजबूत देश के रूप में हमारे सब नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है SC/ST एक्ट के अंदर जो विक्टिम और विटनेस को प्रोटेक्ट करता है। ये जुरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया गया है इसके अंदर कि चूंकि एक विक्टिम है और एक विटनेस है, उसको डराया धमकाया जा सकता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसको शोषित किया जा सकता है। उसको ऐसे शोषण से बचाने के लिए एक पूरा चैप्टर अलग से इस कानून में दे दिया गया है और उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि विक्टिम ठीक से अपनी कानून की कार्रवाई कर सके और विटनेस ठीक से उसकी पैरवी करने में उसकी मदद कर सके, उसका पक्ष रख सके और उनको कानून में जो भी रिलीफ मिल सकता हो उस रिलीफ को दिलाने के अंदर अपनी भूमिका महत्वपूर्ण ढंग से अदा कर सके। राजूलाल, एक और कॉलर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। राजूलाल, क्या सवाल है आपका? जी सर। जी राजूलाल जी, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरे कॉलोनी पास हुई थी और आवाज उसकी एक चीज तो सबकी पूछती थी तक नहीं किताब की पास हुई थी। राजूलाल, अपना सवाल दोहराइए। मेरे कॉलोनी पास हुई थी स्टूडेंट 2011 में कॉलोनी पास। आवाज आ रही क्या मेरी? माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपका सवाल हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे या जिस तरह के हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, मेल आईडी दी जा रही है, उस पर आप अपने सवाल और क्वेरी लिख सकते हैं। हम उसके जरिए भी जवाब देते हैं और समस्याओं का समाधान रखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी जो बने हुए हैं, लगातार हम आपकी बातों का तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उसके पहले उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर ये बनता है कि जहां अगर हम 498 की बात करें तो उसके मिसयूज ज़्यादा देखे गए हैं, उसी तरह से क्या इस नियम कानून का भी कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, उस तरह की चीज़? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कानून का जो है मिसयूज हो सकता है और किसी भी कानून का क्रिटिसिज्म मिसयूज के रूप में हो सकता है। लेकिन आप ही बताइए कि क्या 498 के एक कानून के मिसयूज के बाद क्या आज हिंदुस्तान में महिला नागरिक को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आज महिला को शादी के अंदर या विवाह की जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की रक्षात्मक कानूनों की आवश्यकता नहीं है? ठीक उसी प्रकार से समाज के उस तबके की ओर जब हम देखते हैं जो आज हमारे बड़े शहरों से दूर हैं और जो शायद छोटे समाज के अंदर, छोटी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, छोटे नगरों के अंदर, गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ पे उस समाज के अंदर, समाज के उन अंगों में हमें आज भी ऐसे प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता है। और अगर इसमें कोई अगर एब्यूज़ होता है या उसके मिसयूज़ होता है तो उसको हम रोक सकते हैं। इसी के लिए हमारे पास एक न्यायपालिका और एक सशक्त जो है वह गवर्नेंस का सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत हम इसको रोक सकते हैं। यदि अगर ऐसी रोक हम लगाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको न्याय मिलेगा। लेकिन केवल कुछ आज मीडिया और सोशल मीडिया का भी अब्यूज और मिसयूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मीडिया और सोशल मीडिया को कंटेन करें। बात है, अगर समाज है, लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अगर नियम है तो उसका मिसयूज होगा और इस तरह के वायलेशन भी होंगे और उसके लिए भी एक कठोर नियम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ तमाम लोगों की जो है दिक्कतें और तमाम पहलू पर बातचीत के लिए। तो यहाँ हमारी इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम हमेशा कोशिश करती है कि जिस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं, लीगल पहलू जो आ रहे हैं, उसको हम एक विषय रखकर बेहतर तरीके से आपके सामने रखें और सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए उसे आसान बनाते हुए आपकी समस्याओं का समाधान दें। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि हमारे लीगल टीम लगातार इस बात पर लगी हुई है। आप फ़ोन कॉल के ज़रिए के अलावा मेल करके या सोशल साइट के ज़रिए भी अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं और साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे कि संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास ज़रूर भेजें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।